हेलो दोस्तों, किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश का बिल्कुल बेसिक और जड़। इसके बगैर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना नामुमकिन है। सो बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी के व्यंजनों का अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं क ख ग घ अंग। ठीक है, इस चीज को आपको मैं सिखाऊंगा इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कैसे लिखते हैं, दोनों चीज प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, बोलने का भी और लिखने का। तो पहले आपको मैं हिंदी में एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, स स श। ये तीन तरह का आप स देखें। कितने प्रकार का देखें? तीन प्रकार का। ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स। ह छ त्र ज्ञ स्र। ठीक है, इस तरह से आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। तो क्या होता है के से हम लोग पढ़ेंगे क, के। ठीक है, ध्यान रखिए के से क। इसको 12 खड़ी में भी आपको लिखेंगे। ठीक है, के ए से का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क, के से का, के ए से खा। इस तरह से आप 12 खड़ी में भी प्रयोग करेंगे। उसका मैं वीडियो में बनाऊंगा, हालांकि एक बना दिया हूं, उस चीज को आप देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, एन जी से अंग। ठीक है, यह सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों आपको सिखा रहा हूं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी शब्द लिखने में इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल रखता है। ठीक है, इसके बगैर कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके साथ में आपको 12 खड़ी भी आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है, अगर ये नहीं आता है, तो इंग्लिश का कोई भी वर्ड आपको लिखने नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यही बेस है, इसी से हम लोग शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये आप चीज को सीख लीजिए। सी एस से च और सी डबल एस से छ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस समझिए। कई बार दोस्त क्या करते हैं, मैं देखता हूँ, मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या कहीं अपने दोस्तों के पास से बात करते हैं लिख करके, तो वहाँ पे अक्सर ये गलती कर देते हैं। छ लिखना रहता है तो वहाँ पे आप लोग लिख देता है सी एच। ठीक है, सी एच से वो लोग समझते हैं छ होता है, इसी को चीज को उच्चारण कर देते हैं यानी लिख देते हैं, तो वो छ के सेंस में, तो वह शब्द बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, जैसे छोड़ना लिखना है, ठीक है, तो सी एच से ही लिख देते हैं। ठीक है, छोड़ना, लेकिन वहां पे सी डबल एच लगाएंगे तो वहां पे जाकर छोड़ना का शब्द निर्माण होगा। ठीक है, छ का उच्चारण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी एच से छ। ठीक है, और सी एच से च। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जे से ज और जेड से भी ज। बहुत ऐसा शब्द आता है जहां पे दोनों का यूज करते हैं, जे का भी यूज करते हैं और जेड का भी यूज करते हैं। ठीक है, जे एस से झ, एन से न, सॉरी, एन से इय। ठीक है, तो वापस देखिए, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे या जेड से ज, जे एस से झ, एन से इय। ठीक है, टी से ट क्या होता है, टी से ट, टी एस से ठ, डी से ड, डी एस से ढ, एन से अण। ठीक, अब ये और ये दोनों सेम ही होता है। ठीक है, अगर आप ये याद कर लेते हैं तो समझिए तोथा दौदा का भी आप याद कर लिए, क्योंकि यहाँ पे टी से ट हो गया, यहाँ पे देखिए टी से त, टी एस से थ और टी एस से ठ। ठीक है, टी एस से थ और टी एस से ठ। ठीक है, तो दोनों सेम ही जाता है। डी से द, डी एस से ध,
एन से न, पी से प, पी एस से फ या एफ से फ। ठीक है दोस्तों, पी से प कहिए, ठीक है, पी एस से फ या एफ से फ। बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे शब्द आते हैं, वहां पे पी एस से फ का भी उच्चारण आप करके लिखते हैं या एफ से फ करके उच्चारण करके आप लिखते हैं। ठीक है, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, और वी से व या डब्ल्यू से व। दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं रियली, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा, फिर तब तक यहाँ पे आकर देखे, नहीं तो आप स्किप करके चले गए रहते। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल पे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई आप घर बैठे यहाँ से कर सकते हैं। कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं है, घर बैठे किड्स ऑनलाइन ट्यूशन चैनल से आप पढ़ाई कर सकते हैं, या घूमते फिरते कहीं पे भी। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छा है, तो अपने भाई बहन को लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि वो पढ़ सके। ठीक है, घर बैठे। या अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो आकाश में पढ़ लिया रहता अभी के ज़माने के अनुसार, ठीक है, ये पछतावा आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये पछतावा अपने बच्चे पे मत छोड़िए, क्योंकि उनको लिए उनके भविष्य के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि वो पढ़ सके। उन्हें मोबाइल शाम को दे दीजिए, ठीक है, जब भी आप फ्री हो वो पढ़ सके, उनके पढ़ाई के लिए कोई बाधा या कोई रुकावट ना आए। सो देखिए आगे। ठीक है, ये होता है स, श, तो ये तीन तरह के आप स को देखने को मिला, 1 2 3। लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? तालाब स, ये होता है मूर्धन्य स, ये होता है दंत स। तो एस एस से स, ठीक है, तालाब स, एस एस से मूर्धन्य स, एस से दंत स, एस से ह, के एस से छ, एक्स से भी छ का उच्चारण होता है कई शब्दों में। ठीक है, टी आर से त्र, जे एन से ज्ञ, एस एच आर से श्र। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको सिखाया हिंदी के व्यंजनों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। हिंदी में तो आप इजी वे पढ़ते हैं, हमारी मातृभाषा है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, उसमें कहीं भी रुकावट नहीं आता है, बहुत इजी वे में। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा रुकावट आ जाता है, दिक्कत आ जाता है, उसको समझना पड़ता है बहुत कुछ। ठीक है, तो उसमें देखिए आप हिंदी में पढ़ लिए हैं, तो उसी चीज को आपको इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, वही चीज को वो चीज आप सीख लिए। ठीक है, यहाँ पे अब सीख लिए, तो आगे थोड़ा और मैं सिखाने वाला हूं, आप बने रहिए। ठीक, हाँ तो दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पे देखिए दोस्तों, हिंदी स्वरों का अंग्रेजी में, हिंदी स्वर का अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। देखिए अ, आ, ई, छोटी ई हो गया, ये बड़ी ई हो गया। ठीक है, ये है उ, छोटू उ, और ये बड़ा उ, री, ए, ओ, अन, अह। ठीक है, तो इस चीज को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, आइए देखते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, तो ये हो गया छोटी ई, और डबल ई से बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई का डिफरेंस समझ लीजिए। यहाँ पे है तो थोड़ा सा पूंछ निकला हो रहेगा, तो आप समझ लीजिए बड़ी ई है। ठीक है, और यहाँ पे पूंछ नहीं लिख रहा है तो समझ लीजिए छोटी ई है। तो आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, उ से छोटा उ, और डबल ओ से बड़ा उ। ठीक है, इसमें भी पूंछ निकला रहेगा। देखिए इसमें पूंछ नहीं निकला है। ठीक है, इसमें पूंछ नहीं निकला है और इसमें निकला है। ठीक है, तो ये बड़ा उ हो गया, ये छोटा उ हो गया। आर आई से री, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अ। तो ये तो हो गया दोस्तों स्वर हो गया। ठीक है, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दिया। लेकिन इस चीज का मैं मात्रा बता दे रहा हूं कि कैसे इसका मात्रा होता है, कैसे इसका मात्रा लिखा जाता है। यह मात्रा आपको 12 खड़ी में बहुत उपयोग होगा, बहुत ही लिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अ का मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का मात्रा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैं क्रॉस कर दिया। ठीक है, आ की मात्रा होता है, तो आ की मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल लिखना है आम। ठीक है, तो आम लिखना है तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए अ में आ की मात्रा आ रहा है, इस अ में आ की मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा ये जो है
उठ करके यहाँ पे लग गया, तो आम, तो क्या हो गया आम। ठीक है, तो इस तरह से ये मात्रा को हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज में, लिखने में। ठीक है, आई से ई, तो ये छोटी ई हो गया, छोटी ई की मात्रा इस तरह से होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड से इस तरह से लिखा जाता है छोटी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, यू से ऊ, तो ये छोटे ऊ की मात्रा हो गया, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और ये बड़ी ऊ की मात्रा इस साइड से लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज शब्द में उपयोग होने वाला है। ठीक है, आर आई से री, री का इस तरह से होता है। ठीक है, ए, ई से ए का मात्रा एकले ऐसे होता है। ठीक है, आय का मात्रा यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ओ का मात्रा कैसे हम लोग लिखेंगे, ओ। ठीक है, इस तरह से ओ का मात्रा हो गया, ओ की मात्रा इस तरह से हो गया। ठीक है, ए एन से अन, तो यहाँ पे एक चंद्र बिंदु हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा, अ का यहाँ पे डबल बिंदु हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर और नीचे इस तरह से अ हो गया। ठीक है, तो ये हिंदी के स्वरों का रूप हो गया, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको बता दिया। दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही। अगर रियली यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्लास आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बोले तो ऑल सब्जेक्ट ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आसान तरीका से मैं आपको ट्रिक के साथ सिखाता रहूँगा, सिखाता भी हूँ। ठीक है, सो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, आपको वापस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान में आ जाए, भूल जाते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।